जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बस यही अर्ज है तुमसे समर्थ गुरु। बस यही अर्ज है तुमसे समर्थ गुरु। दर्श देते रहो दुख टल जाएंगे। दर्श देते रहो दुख टल जाएंगे। आप घट घट के वासी हैं मेरे पिता। 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 दीजिए घट में दर्शन तो तर जाएंगे। दीजिए घट में दर्शन तो तर जाएंगे। बस यही अर्ज है तुमसे समर्थ गुरु। बस यही अर्ज है तुमसे समर्थ गुरु। युग अनेकों से कहते चले आ रहे। 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 जिनका आदेश पालन ना कर पा रहे। जिनका आदेश पालन ना कर पा रहे। बस यही अर्ज है तुमसे समर्थ गुरु। बस यही अर्ज है तुमसे समर्थ गुरु। एक मेहर की नजर अब जरा कीजिए। 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 वरना प्यासे तड़प प्यासे मर जाएंगे। वरना प्यासे तड़प प्यासे मर जाएंगे। बस यही अर्ज है तुमसे समर्थ गुरु। बस यही अर्ज है तुमसे समर्थ गुरु। जय गुरुदेव मेरे हैं समर्थ पिता। 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 अरे तुम बिन ये लाखों किधर जाएंगे। अरे तुम बिन ये लाखों किधर जाएंगे। अरे तुम बिन करोड़ों किधर जाएंगे। अरे तुम बिन करोड़ों किधर जाएंगे।
जाएंगे। बस यही अर्ज है तुमसे समर्थ गुरु, बस यही अर्ज है तुमसे समर्थ गुरु। दर्श देते रहो दुख टल जाएंगे, दर्श देते रहो दुख टल जाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जब उस प्रभु की कृपा दया होती है, गुरु की दया होती है, तब ऐसा अवसर जीवन में आता है कि प्रेमी प्रेमी से मिलते हैं, गुरु भाई से, गुरु बहन से मिलते हैं। ये दुनिया का रिश्ता अलग है और गुरु भाइयों का रिश्ता अलग है। जो एक माँ के पेट में पलते हैं, बनते हैं, और वही माँ दो भाइयों को, भाई बहन को दूध पिला करके बड़ा करती है। रक्त बीज वही है, माँ वही है, जगह वही है। रिश्ता भाई भाई का बड़ा अटूट होता है, भाई भाई का सहारा होता है। राम के साथ जैसे देखो, लक्ष्मण जंगल चले गए थे, वो राजमहल को छोड़ दिया, अयोध्या को छोड़ दिए थे। तो भाई का रिश्ता ये जो होता है वो बहुत पवित्र और अच्छा रिश्ता होता है, बड़ा रिश्ता होता है। लेकिन गुरु भाइयों का रिश्ता उससे भी बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि आपको यह नहीं पता है कि जब ये शरीर छूटेगा तब ये आत्मा कहाँ जाएगी। आपको ये नहीं मालूम है कि हमारे अंदर जो जीवात्मा है वो कहाँ से आई है। आप तो इन बाहरी आंखों से जिन चीज़ों को देखते हो, उसी को सत्य मानते हो, उसी को अपना मानते हो। लेकिन जिस मत से आप लोग जुड़े हुए हो, यह है संत मत। संत मत इससे आगे का मत है, जहाँ की चीज़ों को इन बाहरी आंखों से देखा नहीं जा सकता है, जहाँ की आवाज़ इन बाहरी कानों से सुना नहीं जा सकता है। यह उधर का है संत मत। वहाँ की व्याख्या की जाती है, वहाँ की बात इसमें बताई जाती है, और वहाँ पहुँचने के लिए रास्ता बताया जाता है। इस जीवात्मा को नाम की डोर पकड़ाई जाती है। तो जब ये जीवात्मा ऊपर जाती है, जहाँ की चीजें इन बाहरी आंखों से नहीं देखी जा सकती हैं, जहाँ की ये छाया है, ऐसे माया और माया से उत्पन्न किए हुए ये देवी देवताओं के पास जब ये जीवात्मा पहुंचती है स्वर्ग और वैकुंठ में, तब यह पता चलता है कि हमारा वो जो रिश्ता था, वो जो माँ बाप का रिश्ता था, बेटा भाई भाई का रिश्ता था, भाई बहन का रिश्ता था, रिश्तेदारों का जो रिश्ता था, वो छूट गया। वहाँ कोई ऊपर में न तो कोई भाई भतीजावाद है, न वहाँ कोई जातिवाद है, न वहाँ कोई एरिया का चक्कर है, न वहाँ कोई भाषा का चक्कर है। वहाँ तो एक ही नियम है, एक ही कानून है, और उस कानून के अंतर्गत सबको रहना पड़ता है। और वहाँ पहुँचने के बाद तो ये जो जितनी चीज़ें आदमी को रोकती हैं आगे बढ़ने में, ये सब खत्म होने लग जाती हैं। धीरे धीरे ये जो काम की भावना है, क्रोध की भावना है, अहंकार है, ये जो बहुत बड़ा विष है, बहुत बड़ा जहर है अहंकार। करा कराया सब गया जब आया अहंकार। अहंकार में आदमी अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार लेता है। छोटे से सम्मान के लिए, छोटे से मान के लिए
आदमी बड़ी चीज को छोड़ देता है, तो ये सब चीजें जब खत्म हो जाती हैं तब ज्ञान भान होता है कि भाई गुरु भाइयों का कितना पवित्र रिश्ता है। क्योंकि गुरु भाई गुरु बहन वहां भी मिलते हैं, यहाँ तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन वहां भी मिलते हैं। जो गुरु को समझ जाते हैं, गुरु की महिमा गरिमा का जिनको परिचय हो जाता है, वो लोग गुरु भाइयों को भी समझ जाते हैं। साधक जैसे साधक को समझ जाता है कि कौन कितना साधना करता है, साधक की पहचान साधक को हो जाती है, भक्तों की पहचान भक्त को हो जाती है। आप ये समझो कि गुरु को अपने भक्तों की प्रेमियों की पहचान हो जाती है। आप ये समझो ऐसे ही वहाँ पर भाई भाई के रिश्ते का पता चल जाता है, तो बड़ा पवित्र रिश्ता ये होता है। तो प्रेमी समझो कहा गया कि प्रेमी से प्रेमी मिले, गुरु भक्ति दिन होए, और प्रेमी खोजन में चला, प्रेमी मिला न कोई। गुरु का प्रेमी कम मिलते हैं। धन के प्रेमी, दौलत के प्रेमी, घर मकान के प्रेमी, मान प्रतिष्ठा के प्रेमी, इस शरीर को गिराने वाले प्रेमी, बर्बाद करने वाले प्रेमी, नरक पहुंचाने वाले प्रेमी, ये तो मिल जाते हैं, लेकिन गुरु भक्त गुरु प्रेमी कम मिलते हैं। तो बहुत अच्छा रहा आज आप लोगों से मुलाकात हुई। इस मानव जीवन को सफल बनाने के लिए दोबारा इस दुख के संसार में आना न पड़े, आत्मा को मुक्ति मोक्ष मिल जाए, इसके लिए आप लोगों ने गोष्ठी का आयोजन किया, और गोष्ठी में आपने तय किया होगा, और जिनके भी मन में कोई चीज़ इस तरह की है कि भाई हम कर ले जाएंगे, हमारे करने से होगा, वो चीज़ आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि करता करे न कर सके, और गुरु करे सो होए। गुरु ही सब कुछ करते हैं। अब यह है कि अगर कोई छोटा बन करके कोई चीज़ लेना चाहे तब तो उसको वो चीज़ मिल जाती है, और जब बड़ा बन करके लेना चाहेगा कहाँ से पाएगा। मान लो घड़े में भर दिया गया पानी और कहा गया कि इसमें से पानी जितना जिसको पीना हो पी लो, और कटोरी से ढक दिया गया। अब कटोरी ये कहे कि घड़ा हमको पानी दे दो, तो कहाँ से मिलेगा। कटोरी को नहीं मिल सकता, क्योंकि वो सिर पर सवार है। वो तो गुरु को भी आप ये समझो कि अपना अन्य समझो बड़ा नहीं मानता है वो। क्यों? क्योंकि गुरु के सिर पर सवार है, कटोरी सवार है। कटोरी जब नीचे उतरेगी, कटोरी जब नीचे आएगी, और तब घड़ा पानी से उसको भर देगा। देखो प्रेमी, आप कहाँ रहते हैं, हम कहाँ रहते हैं, समाज में रहते हैं। जहाँ का जैसा माहौल होता है, जहाँ का जैसा वातावरण होता है, उसी हिसाब से हमारा ये शरीर बनता है, और जो खान पान होता है उसी से खून बनता है, और खून से ही बुद्धि बनती है। तो बुद्धि जो है ये उसी हिसाब की बन जाती है जिस हिसाब का शास्त्र पड़ता है। जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, और जैसा पियो पानी वैसे हो वाणी। अन्न का असर आता है। अन्न दोष से बचना चाहिए, संग दोष से बचना चाहिए। मान लो किसी को कामी आदमी ही मिलते हैं साथी, चाहे कोई औरत हो चाहे आदमी हो, तो काम वासना वो जगह देते हैं। क्रोधी मिल जाते हैं तो क्रोध बढ़ जाता है, अहंकारी मिल जाते हैं तो अहंकार आ जाता है। तो उससे बचना चाहिए। परमार्थ के लिए यानी समझो कि मरने के बाद इस दुख के संसार में दोबारा ना आना पड़े, और अपने घर अपनी जीवात्मा को पहुंचा दिया जाए, इसके लिए इन सब चीज़ों को तो छोड़ना ही पड़ेगा, और छोटा बन करके आगे बढ़ना पड़ेगा। देखो, कोई किसी का पैर पकड़ ले, पैर पकड़ ले,
तो वो उसको झुक कर ही उठाएगा, झुक कर ही उठाना पड़ता है। तो अब आप ये समझो कि एक के अंदर दीनता आई तो दूसरे को भी उसके ऊपर दया करनी ही पड़ती है, तो उसको उठा लिया जाता है। तो संगठन में ये सब चीजें ऐसी होती हैं। मैं आपको बता दूं कि जितने भी कार्यकर्ता हो, गुरु का काम अगर आप करोगे तब तो गुरु का हाथ आपके ऊपर रहेगा, और अगर गुरु माथे से उतरे और शब्द बिलु न होए और ताको काल घसीटी है, बचा सके नहीं हुए। देखो, काल और दयाल की यह लड़ाई है। कलयुग और सतयुग की बात है ये। कलयुग ऐसे नहीं जाने वाला है। कलयुग जोर लगाएगा। कलयुग जब जोर लगाएगा तब समझो कि वो परमार्थ से आपको हटाएगा। तो काल और दयाल दोनों की ये लड़ाई चल रही है। अब अगर दया को गुरु के ठुकराने की कोशिश करेंगे, ठुकराएंगे, तो फिर धोखा खा जाएंगे, अपने को ही धोखा मिल जाएगा। और ऐसा होता है कि जैसे आप काम करोगे, आप लोगों से मिलोगे, अच्छी अच्छी बातें आप बताओगे लोगों को, आप सत्संग सुनाओगे, भाषणबाजी करोगे, तो आपको सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगा। लेकिन गुरु और गुरु के मिशन को और गुरु के अनुशासन को और संगत के अनुशासन को अगर आप भूल जाओगे तो समझो कि एक न एक दिन ये सारा अहंकार खत्म हो जाएगा। लाभ अरुमान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना, यह परमार्थी रास्ता है। देखो, दुनिया की चीज़ों को, बहुत सी चीज़ों को छोड़ करके और आप लोग संगत में आए, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के संगत में आए और जुड़े, और जो काम वो छोड़ करके गए उसको आप पूरा करने में लगे हुए हो, तो उन चीज़ों को तो आपको छोड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। एक महात्मा जी थे, तो वो उपदेश करते थे, बहुत लोग आते थे उनके यहाँ। कुछ लोगों को वो जो इच्छुक रहते थे उनको भेज दिया करते थे। कहाँ? अपने मिशन को, अपने उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कि जाओ तुम उपदेश करो, समझाओ, लोगों को बताओ। तो उनमें से एक मनमुखी था। मनमुखी किसको कहते हैं? मनमुखी वो कहलाता है कि जो मन कहे करो तुम सोई। जो मन कहता है वही करता है, वही हाथ से, वही पैर से काम कराता है जो मन कहता है। और हाथ पैर आँख कान से ऐसे काम बन जाते हैं कि मन को उसमें खुराक मिलता है। जैसे आपको बताया, सम्मान वाली बात, इज्जत वाली बात मिलती है। आपके समझो कि कोई चीज़ की कमी नहीं रहती है। और बढ़िया बातें जब कोई बताता है, वक्ताओं उपदेशकों की बात मैं कर रहा हूँ आपका, तब फिर लोग उसको भगवान ही मानने लग जाते हैं। उसी तरह से यानी समझो पूजने लग जाते हैं। तो भेजा उसको, गया तो गया, सुनाया सब। दया किसकी थी? गुरु की थी। और वो तो समझता था कि मैं बोल रहा हूँ, मेरे करने से हो रहा है। तो जब गया वहाँ सुनाया तो लगी भीड़, आने लगे लोग। राजा को खबर लगी कि भाई महाराज आए हैं, बहुत बड़े महाराज हैं, तो चल करके सुना जाए। बहुत प्रजा जा रही है, मंत्री लोग भी जा रहे हैं। तो राजा भी जाने लग गया। अब राजा भी प्रभावित हो गया, तो वो वहीं रम गया। कहाँ? भाषणबाजी में ही, वहीं सत्संग सुनाने में ही वो रह गया। गुरु जी ने कहा, भाई गया तो कहाँ गया, पता लगाया जाए। पता चला कि फला राज्य में, फला शहर में बराबर वहीं सत्संग करने में लगे हुए हैं। तो गुरु जी अचानक पहुंच गए वहाँ। सभा लगी हुई थी, यानी समझो सुना रहे थे, वो सत्संग सुना रहे थे, प्रवचन कर रहे थे। तो गुरु जी को जब देखा इन्होंने तो सोचे कि अरे अब तो सम्मान में कमी आ जाएगी। लेकिन अब नाम उन्हीं का बोलते थे, फोटो उन्हीं का लगाए हुए थे, और बताते भी थे हम भाई उनके शिष्य हैं, प्रचार भी कराते थे। अब कैसे न उठें, कैसे न पैर छुएं, कैसे न माने।
तो समझो कि गए, उठे और फिर गए बैठाए उनको। लोगों ने कहा भाई ये कौन है, ये कौन है, ये महात्मा जी कौन है, ये कौन है? तो उन्होंने कहा हमारे गुरु जी हैं। तो लोग उनको उनका भी पैर छुए सम्मान किए और रुक गए उस दिन। राजा भी फिर दूसरे दिन आया। उस दिन तो भाई परिचय हो गया। दूसरे दिन जब राजा आया तो राजा आया बैठ गया और महात्मा जी भी बैठ गए वहीं, और वो भी अपना नियम के अनुसार जैसे नीचे बैठ गया जो उनका शिष्य था। तो महात्मा जी उठे और उठ करके और राजा के मुंह के पास गए और पीछे से ऐसे अपान वायु छोड़ दिया। अपान वायु समझते हो? ये गंदी हवा जो नीचे से निकलती है, बदबूदार। राजा के नाक के पास वहीं मुंह के पास छोड़ दिया। और सब लोग कहे अरे इनको महात्मा जी को अकल नहीं है, ये गुरु कैसे? चेला देखो कितना बढ़िया सुन रहा, कितना बढ़िया अनुशासित है, पढ़ा लिखा है। ये तो लगता है अनपढ़ है, गंवार है। अब ये जो विद्या है बाहर की, ये विद्या कहाँ से उतरी है? ये तो वहीं से उतरी है। ये इस विद्या में क्या रखा है? ये तो नीरस है। यहाँ जो विद्या पढ़ाई जाती है, यहाँ की जितनी चीजें हैं, इसमें कोई ताकत है ही नहीं। यह शरीर भी जो यहाँ बना है आपके मृत्युलोक में, यह भी जड़ है। इसको जीवात्मा ही ताकत दे करके यानी समझो कि चेतन किए हुए है, एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही है। और ये जीवात्मा कहाँ की है? परमात्मा के पास की है, उनकी अंश है। तो समझो लोगों ने कहा अरे तो बिल्कुल बेकार है। उठ करके लोग चलने लग गए। राजा भी उठ गया, बोले आज कुछ नहीं होगा, चलो चलो। ये मन ही मन लोग सोचने लगे ये चले ही जाते तो ठीक था। वो जो गुरु जी थे बहुत बढ़िया जमाए हुए थे, बहुत बढ़िया सुनाते थे, ये तो चले ही जाते तो ठीक था, बड़े गुरु चले ही जाते। तो महात्मा जी बोले भाई मैं जा रहा हूँ। तो अब लोगों ने, एक आध लोगों ने औपचारिकता बस कहा नहीं महाराज आप रुको, आप कहाँ जाओगे, अभी तो आए हो कल, ये तो काफ़ी दिनों से यहाँ रुके हुए हैं, महीनों हो गया, आप रुको। बोला नहीं हम चलते हैं। तो जब चल दिए तो कुछ लोग तो सोच ही रहे थे चल जाएं तो अच्छा है, चले जाएं, और राजा भी पीछे पीछे चल रहा था। तो जब वहाँ पहुँचे आगे, गेट के आगे मैदान में, तो वहीं पर एक चिड़िया मरी पड़ी हुई थी। तो महात्मा जी वहाँ रुक गए तो लोग सोचे भाई क्या देख रहे हैं? महात्मा जी उसको देखते रहे ऐसे, और उसके बाद उस चिड़िया का ऐसे पैर पकड़े, ऐसे उठाए, अब वो तो लटकी हुई ऐसे, और फिर उसके बाद लगाया फूंक उसी में ऐसे फूंक, बस वो फुर से उड़ गई। और लोगों ने कहा ये तो बहुत पहुंचे हुए हैं, ये तो बहुत पहुंचे हुए हैं। अरे महाराज आप न जाओ, आप रुको। बोले नहीं मुझे तो जाना है, मैं तो जाऊंगा, मैंने तो सोच लिया है, मैं यहाँ रुकूंगा नहीं, मुझे जाना है। बोले नहीं महाराज, पैर पकड़ लिया, राजा भी पैर पकड़ लिया। और फिर उसके बाद में फिर जब मजबूर हो गए लोगों के प्रेम, तब चेले से कहा देखा एक फूंक की ये दुनिया है, एक फूंक की। नीचे से फूंक मारा तो सब उठकर चल दिए, और ऊपर से फूंक लगाया तो देखो सब पैर पर गिरने लग गए और इकट्ठा हो गए। तो ये तो दुनिया एक फूंक की है। ये कोई चमत्कार को यानी समझो कि यानी एक तरह से नमस्कार तो करती है, प्रणाम तो करती है, लेकिन चमत्कार काम नहीं आता है। ये सब यहीं का है। असली चीज को आप लोगों को पकड़ना चाहिए। असली चीज क्या है कि जो इससे परे है। जितने भी आप कार्यकर्ता हो, जितने भी आप प्रेमी हो, आप लोगों को अपना लक्ष्य कहाँ का बनाना चाहिए? अपने घर जाने का। अपना घर, अपना वतन यहाँ नहीं है। और धन्य अपने को समझना चाहिए कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद, घूमने के बाद आपको एक औषधि मिल गया। आप बहुत से लोगों को यह नहीं मालूम है कि पिछले जन्म में कहाँ थे,
कीड़ा थे, मकोड़ा थे, सांप थे, गोजर थे, बिच्छू थे, कहाँ थे यह आपको नहीं पता है। लेकिन पिछले जन्म में भी आप कहीं न कहीं रहे हैं। अब आप समझो वो 84 लाख योनियां जिनमें भटकना पड़ता है, तो भटकने के बाद 184 भटक कर और पग में अटके आए और अभी की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। और अगर इस 84 में, इस मृत्युलोक में 84 में जाने का लक्ष्य बनाओगे तो समझो फिर उसी में चला जाना पड़ेगा। और अगर आप लोग ये सोचोगे कि अब हमको एक पैर इधर से उधर उठा देने में ही, रख देने में ही मुक्ति मोक्ष मिल जाएगा और गुरु हमको पार कर देंगे, समृद्ध गुरु मिल गए हैं, ऐसा अगर आप लक्ष्य उद्देश्य बनाओगे तो जा पर कृपा गुरु की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। गुरु के जब कृपा हो जाएगी तो सब कृपा करेंगे। सारी चीजें यदि सिद्धि काम ध्यान कल्प वृक्ष ये सब कदम चूमेगी। ये जितने भी चीजें हैं अनिश्चिता व वरियाई, अपने आप ये सारी चीजें आएंगी। जब जहाँ जरूरत पड़ेगी तब वो चीज हाजिर हो जाएगी। जो इच्छा कीन्ही मन माही, और गुरु प्रताप कछ दुर्लभ नहीं। गुरु की दया हो जाएगी तो किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। इस बात को दिल और दिमाग में जितने भी कार्यकर्ता हो आप ये रख लो। और अगर आपको किसी बात का अहंकार है कि हम अपने बल पर, अपने विद्या पर, अपने बुद्धि पर आगे बढ़ेंगे तो समझ लो यही सबसे बड़ा भ्रम और भूल है। देखो रावण कितना बलशाली था, बहुत बलवान था, बहुत बुद्धिमान था। 10 आनन, 10 सिर उसके थे, 10 मुंह, यानी 10 आदमियों की अकल उसको थी। अकल, एक सिर में एक बुद्धि एक अकल होती है, और 10 हो जाए तो 10 अकल हो जाएगी। और इतना मेहनत किया उसने, कहा गया ना मेहनत का फल मिलता है। इतना मेहनत उसने किया, तपस्या किया कि देवता लोग भी खुश हो गए उससे। ब्रह्मा विष्णु महेश ये जो 3 देवता कहलाते हैं, यह भी उसके काम में बाधा नहीं डालते थे। बाकी तो ये वरुण कुबेर सुरेश ये सब जो देवता हैं, आप समझो सूर्य देवता हैं, इंद्र देवता हैं, ये जो पौन देवता हैं, ये सब उसको सलाम करते थे। कहावत है कि पानी भरवाता था, उनसे सेवा करवाता था। यहाँ तक कि शिव जी के कैलाश पर्वत को ही उठा करके अपने यहाँ लंका में लाकर स्थापित करना चाहता था। आपको समझने की जरूरत है कि कहता था सोने में सुगंध ला देंगे और जमीन से लेकर के स्वर्ग तक हम सीढ़ी लगा देंगे, और स्वर्ग जाने के लिए हमारे यहाँ से लोग उसी सीढ़ी पर चढ़ करके सीधे पहुंच जाएंगे। लेकिन उसका कुछ चला नहीं चला। तो कहने का मतलब यह है प्रेमियों कि एक बार आपको मौका मिला है। किस चीज का मौका मिला है? मनुष्य शरीर पाने का। तो एक बार मनुष्य शरीर पाने का मौका मिल गया और आपको गुरु मिल गए। कौन से गुरु? कंज गुरु, शब्द भेदी गुरु। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। आप ये समझो कि गुरु गुरु में भेद होता है। गुरु सब एक जैसे नहीं होते हैं। नाम तो सबका ऊंचा है, नाम तो एक ही है, गुरु ही, स्थान ऊंचा है, लेकिन अलग अलग ज्ञान वाले होते हैं। मोटा और महीन होता है ना, तो मोटा चावल जो होता है उसको कम पसंद करते हैं लोग, महीन चावल को ज़्यादा पसंद करते हैं। डेवड़ा खा जाए अभी मिल जाए तो अब आप ये बात समझ लो कि मोटा और महीन होते हैं। तो कहा गया गुरु गुरु तो सब बड़े, कोई नहीं छोट। और शब्द पारखी महीन है और बाकी चावल मोट। तो शब्द पारखी मिल गए, गुरु महाराज जैसे गुरु मिल गए। गुरु महाराज समझो कि शब्द के जानकार थे, शब्द के भेद को समझते थे, शब्द पारखी थे। तो गुरु महाराज ने शब्द का भेद हमको आपको भी प्रेमियों बच्चों और बच्चियों बता दिया। अब आप ये समझो ऐसे गुरु मिल गए। और गुरु महाराज जो है
वो कोई भी देखो पहले जैसी तपस्या करवाए नहीं, और घर किसी का छुड़वाए नहीं, बाल बढ़वाए नहीं, सिर मुड़वाए नहीं किसी का। अब वो समझ लो कि गृहस्थ आश्रम में ही शब्द को पकड़ करके सुख शांति पाने का रास्ता बता दिया। और ऐसा वातावरण गुरु महाराज ने बनाया कि जिससे जो है वो लोगों को जो गरीब थे उनकी गरीबी दूर हुई, ऐसा उपाय बता दिया। जो परेशानियों में फंसे हुए थे उनकी परेशानियां कम हो गई। इसके साथ ही साथ जो उनसे थोड़ा दूर भी रह गए उनके लिए भी उन्होंने सोचा, क्योंकि जो महात्मा आते हैं वो किसी एक के लिए नहीं आते हैं, वो तो सबके लिए आते हैं। संत जो होते हैं, कहा गया सत्य पुरुष की आरसी संतन की ही दें, लखना चाहो अलख को तो इन्हीं में लख ले। जिसको लोगों ने अलख कहा है, इन बाहरी आंखों से नहीं देखा जा सकता है, उस प्रभु को देखना चाहते हो संतों में देखो। वो जो इस दुनिया संसार में नहीं आता है, वो जो 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभू, वो जो ब्रह्मा विष्णु महेश, और समझ लो कि इनकी माँ आद्या और इनके पिता ईश्वर और ब्रह्म पार ब्रह्म सबके पिता होते हैं। कहा न साहब सबका बाप है, बेटा काहू का नाय, और बेटा होकर जो जन्मे सो तो साहब नहीं। बेटा वो किसी को होते नहीं, मनुष्य शरीर में आते ही नहीं हैं। तो वो जो उनको लोगों ने अलग कहा, उनके अलग के पावर उनमें रहती है जो मनुष्य शरीर में रहते हैं। तो सकल जीव मम उपजाया और सब पर मोर बराबर दाया। जितने भी जीव इस दुनिया संसार में हैं, सब पर उस प्रभु की कृपा दया होती रहती है। देखो प्रेमियों, ये जो यानी समझो त्रयोदशी आपकी 8 तारीख को आ रही है, उसके 3 दिन के बाद यानी समझो उसके यानी अमावस्या आएगा, उसके बाद में फिर द्वितीया आएगी। समझ लो 12-13 तारीख में पड़नी चाहिए। तो ये जो इस सप्ताह का यह समय है, यह आपके लिए प्रचार के लिए बहुत अच्छा समय है। ये मुहूर्त होता है, हर काम का मुहूर्त होता है, और मुहूर्त से जो काम होता है उसमें कामयाबी मिलती है। ये मुहूर्त और ये जितनी भी चीज़ें बनाई गई हैं, ये संतों के द्वारा, महात्माओं के द्वारा बनाई गई हैं, इसलिए मुहूर्त का असर होता है। देखो जो आप पुराने आदमी हो, इसमें गुरु महाराज के जो शिष्य हो, गुरु महाराज भी मुहूर्त से सब काम करते थे और एक समय बताते थे कि दिन में 1:10 पर यह कार्यक्रम शुरू होगा, और पूरे देश में उसी समय पर कार्यक्रम, कोई भी एक अभियान होता था तो उसको चालू किया जाता था। इसी तरह से ये पूरे देश विदेश के लोगों के लिए ये जो ये सप्ताह आ रहा है, ये हफ्ता आ रहा है, ये महत्वपूर्ण है। इसमें आप थोड़ा मेहनत करोगे तो ज़्यादा कामयाबी मिलेगी, थोड़ा मेहनत करोगे तो आपका ज़्यादा महत्व बढ़ेगा, आपकी कीमत ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए आप लोग जो यहाँ पर आए हुए हो, या जो लोग भी आप कहीं भी किसी प्रदेश में सुन रहे हो या सुनो, ये खबर आपको लोग बतावें, तो आप अपनी योजना बना लो, कैसे भी करो, कैसे भी समझाओ। इस समय जिनको समझाओगे उनके समझ में जल्दी आएगा और जल्दी उनके अंदर बदलाव होगा। बदलाव लाना भी जरूरी है, और नहीं तो बज रहा काल का डंका, कोई बचने न पाएगा, बचेगा साध जन कोई, जो सत से लौ लगाएगा। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम
होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।